अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। तो ये है पार्ट 2 ईद ब्लॉग का। और यहाँ पे मैं ये आइसक्रीम खा रही थी। ये ना मदर डेयरी की कोई नई आइसक्रीम आई है, चोको स्पार्कल करके, चिल्स करके कुछ नाम है इसका। यार ये बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा मज़े की। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। सुबह का मैंने वो व्हाट आई ईट इन अ डे में देख लेना आप मैंने क्या क्या खाया। बाकी फिर हमारी फूफा आई हुई थी। और फूफा मतलब बुआ, बुआ मतलब आंट, तो वो आई हुई थी। तो उन उन लोगों के लिए चाय बनाने गई। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कुछ बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने भेलपूरी बनाई थी। तो उसके लिए मैंने प्याज काटी, टमाटर काटा और हरी मिर्च बस। और बाकी जो मिक्सचर है ना वो खुद में ही ना भेलपूरी है, लाइक मतलब वो ना तीखी तीखी सी है बहुत। और उस पर लिखा हुआ भी है कि वो झालमूर है, लेकिन है बहुत मज़े की। तो मैं बस यही करती हूँ, उसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्च काट काट पीट के और डाल के मिला देती हूँ। और ना उस दिन हमारे यहाँ मैंने बताया ना, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे हमने जो वो बनाई थी ना इमली की चटनी, उसमें फंगस लग गई थी। तो अब वो मैंने इसी दिन देखा था। अरे यार मतलब फंगस लग गया, अब मैं क्या डालूँ। तो मैंने क्या करा, सॉस ली, सॉस में ना बहुत सारा पानी डाला और वो ऐसी कंसिस्टेंसी की हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसको इसमें मिला दिया। और यार बहुत सही टेस्ट आया था, मतलब बहुत सही, एकदम टेंगी सा टेस्ट आया था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मज़े की बनी थी। फिर मैंने साथ साथ चाय भी बना ली थी, चाय छानी और फिर मैं ले गई थी। यहाँ पे छोटा सा क्लिप आगे मैं दिखाऊंगी। बाकी पूरा दिन तो ऐसे ही गया था, लाइक इतना कुछ खास हुआ नहीं था। मतलब हमने कुछ खास किया नहीं, बस 2-4 फ़ोटोज़ खींचे थे। उसके बाद बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद आए थे। फिर हमने बहुत सारी बातें करी। फिर हमने ये भुट्टा खाया था, पप्पू लेकर आई थी हमारे लिए, तो हम लोगों ने भुट्टा खाया। फिर मैंने प्लेट साफ़ करी, वैसे तो ये साफ़ थी लेकिन फिर भी मैंने एक बार साफ़ कर दी, क्योंकि शाम को हमारे एक छोटा सा गेट टुगेदर था। तो फिर मैंने तो मतलब गेट टुगेदर के लिए ही मैं प्लेट साफ़ कर रही थी। फिर दोबारा मतलब हमारे खाला खालू आए थे, मतलब मौसा मौसी, और मुझे इंग्लिश में नहीं पता उनको क्या कहते हैं। तो हाँ, तो मैं उन लोगों के लिए चाय बना रही थी। और मैं बिल्कुल नाप के चाय बना रही थी, क्योंकि ना शाम को ना बहुत थोड़ी सी गर्मी सी हो गई थी और फिर किसी का चाय पीने का मन नहीं था, बस उन लोगों के लिए बननी थी। तो अगर एक्स्ट्रा बन जाती तो फिर वो फिकती। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल नाप के तोल के चाय बनाऊंगी, वरना एक्स्ट्रा हो जाती है तो मैं पी लेती हूँ, भाई पी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल नाप तोल के चाय बनाई थी। वैसे इसको देख के ना मेरा मन करने लगा अब चाय पीने का। खैर, तो मैंने फिर चाय बनाई, चाय को छाना। और यहाँ पे ना मैंने अपनी पप्पा की बेटी से कहा था कि मेरे लिए शूट करना अच्छे से। उसने हर एंगल को ऐसे जूम कर कर के शूट किया ना, बहुत सही शूट किया। मैंने कहा अरे भाई मेरा ट्राइपॉड तुम ही बन जाओ कुछ दिनों के लिए। तो हाँ, तो यहाँ पे चाय पे चर्चा हो रही थी, सब बैठे हुए चाय पे चर्चा कर रहे थे, सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे दादा की। फिर मैंने दुनिया का एक बहुत ही मुश्किल काम किया, प्याज को छील के काटा। हाँ, मतलब तो शाम को ना एक्चुअली बिरयानी थी और कबाब थे। तो कबाब भी मुझे बिना प्याज के अच्छी नहीं लगती, और सैलेड तो रखना ही होता है यार, अच्छा लगता है दस्तरखान पे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना सारी प्याज को स्लाइस कर लिया था। तो बस, लेकिन इस बहुत बहुत झल लग रही थी, बहुत ज़्यादा यार। पहले से ना इसमें मतलब मुझे ना प्याज वो अच्छी नहीं लगती जो पानी में डाल के रख लेते हैं। उसमें से एक तो प्याज का फ्लेवर चला जाता है, और दूसरा ना फिर वो पानी पानी सी हो जाती है, बहुत ही अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो मैं बस सिर्फ प्याज को इतनी देर पानी में रखती हूँ कि सिर्फ धोना पड़े। और मैं यहाँ पे मिलावट कर रही थी चटनी में मैं मिलावट नहीं कर रही थी एक्चुअली, मैंने ये दही वाली चटनी बनाई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको। तो ये वही ग्रीन चटनी है, बस वो दही में मिली हुई है ये वाली। फिर मैंने इसको पानी में मिला के थोड़ा सा पतला किया था, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो रही थी। फिर हम यहाँ पे खेल रहे थे थम फाइट, और मैं इतनी बार हारी, इतनी बार हारी, बहुत बार हारी थी मैं यहाँ पे। फिर कुछ नहीं, ये इतना खुश हो गई थी, ये देखो ये डांस कर रही थी इतनी बार जीतने के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार, खुश हो ले। और पता है यहाँ पे ये मुझसे लड़ रही थी, ये ना मेहंदी लगा कर आई थी, वो बटरफ्लाई बना हुआ था। फिर यहाँ पे दोबारा चर्चा हो रही थी और हम लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि ना इसके हाथ पे ना बटरफ्लाई बनी हुई थी, इसने खुद लगाई थी। तो मैंने कहा लाओ मैं दिखाऊँ, मैं तुम्हें फेमस कर दूँगी, फिर तुम्हारे पास ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन इसने दिखाई नहीं। खैर, फिर मैं यहाँ पे अपने फूफो की छुट्टियाँ बांध रही थी, बाल बना रही थी, हेयर स्टाइल बना रही थी। उससे कहा कि ऐसे बाल बना दो कि मेरे मुँह पे भी ना आए, और मतलब गर्मी की उससे मेरे मुँह पे भी ना, और ना सिमटे भी ना, और हाँ, ना अच्छे भी लगे। तो इतना सारा कुछ बोल दिया उन्होंने। फिर मैंने खैर बनाई दी थी उन्होंने, उनकी सिर्फ फ्रेंच बनाई थी। फ्रेंच मुझे बहुत सही लगती है, सारे बाल सिमट जाते हैं।
फिर उसके बाद शाम को ही देखिए बिरयानी आ गई थी। ओह गॉड! इसको देख के मन करने लगा। बहुत लज़ीज़ बिरयानी थी, बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बिरयानी थी। फिर हम लोगों ने बिरयानी खाई, सबने बैठ के, सबने एक साथ खाना खाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने बिरयानी खाई और ये देखें दस्तरखान का छोटा सा क्लिप। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों की ईद कैसी गई, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमने गए। सो बस चलें, ठीक है, बाय बाय।